दिन देखिया हो बाबूजी आहो या के होता हेलो पुत्र शंकर और बेटी सुशीला, हाँ मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। आओ बेटी, तुम दोनों भाई बहन मेरी गोद में बैठ जाओ और मेरे हाथों से गरम गरम दूध पीकर आज तुम गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए चली जाना बेटी। क्या मैं आपके हाथों से दूध पीऊं? हाँ बेटी। हाँ बहन सुशीला, माँ तो बहुत अच्छी बोल रही बात है, माँ के हाथों से दूध पी लो। शंकर, गुरु पाठ सजाने में बहुत टाइम हो गया, चल पीछे हट। आज दिन पिया बागा दुलरी आगे मई यहाँ था गे दूध याजू दिन पिया बागा दुलरी आगे मई यहाँ था गे दूध नहीं है मैं पीबो कुलाछनी। पी लो बेटी, आओ पी लो बेटा। आगे तोरो हाथ गे दूधा, आगे तोरो हाथ गे दूधा। नहीं है मैं पीबो कुलाछनी। पी लो शंकर। आगे तोरो हरामजादी कुलछनी, चल शंकर। ठंडी बिसिया हरामजादी कुलछनी, जंगल की रहने वाली रंडी है। तुम्हें हाथों से मैं ना तो भोजन करूंगी ना तो दूध। चलो शंकर। खामोश। मैं जब से इस महल में आई हूँ, मैं दोनों भाई बहन की मुखार बिंदु से यही बात सुन रही हूँ, रंडी बेसिया कुलछनी। रंडी बेसिया क्या होती मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो एक जंगल की रहने वाली औरत हूँ। क्या रंडी बेसिया कुछ खाने वाला चीज है मास्टर साहब? इसका मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जब से मैं इस घर में आई हूँ, बार बार सुशीला के मुखार बिंदु से ही सुनती हूँ, वो रंडी है, बेसिया है, एक मदारू औरत है। लेकिन मैं इस राज का जो सेनापति पचकौड़िया है, मैं उनको आवाज लगा रही हूँ। मैं सेनापति पचकौड़िया के मुखार बिंदु से सुनने के लिए चाहती हूँ, रंडी बेसिया की यार क्या होते हैं? अरे पचकौड़िया! सेनापति प्रणाम प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। प्रणाम करता है कुत्ता कमीना नालायक। आप इतने गुस्से में क्या महल में? सेनापति, दो नौकर रहते हुए कोई दिक्कत? सावधान हो जाओ, दिमाग नहीं तो सावधान रहो मुझसे। सेनापति जी, हाँ कहिए। मैं जब से इस महल में आई हूँ, हाँ मैं दोनों भाई बहन के मुख से यही सुन रही हूँ, रंडी बेसिया, इसका मतलब क्या होता है? रंडी बेसिया? हाँ, कौन कहा आपको रंडी बेसिया? सुशीला और शंकर। रंडी क्या कोई खाने वाला चीज है? रंडी क्या? जी रंडी खाने वाला चीज? फिर क्या चीज है? रंडी बेसिया के बारे में आप नहीं जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बाप रे बाप, रंडी बेसिया शंकर सुशीला ने कह दिया आपको? क्या रंडी बेसिया कोई फल है क्या? खाए ला? फल नहीं है। फिर क्या? रसगुल्ला? मोरी चूतिया कहकर शांत रहो। इधर सुनो। हाँ, शंकर सुशीला ने आपको रंडी और बेसिया कहा। हाँ सेनापति जी, आपके हाथों से दूध नहीं पिया। दूध नहीं पिया, बल्कि दूध हाथों से उछाल कर फेंक दिया जमीन पर। क्या आपको प्रणाम भी नहीं किया? प्रणाम भी नहीं किया मुझे। अब देखिए, इस महेंद्रपुर राज के आप राजमाता हैं। हाँ, आपके ही घर के पुत्र और पुत्री ने प्रणाम नहीं किया तो प्रजा आपका क्या वैल्यू देंगे? क्या? पहले मुझे ये बताइए, रंडी
बेस्या का मतलब क्या होते हैं? रंडी बेस्या का मतलब क्या होता है, कान खोल करके सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या? एक गिरी हुई औरत, क्या गिरी हुई औरत? जिसका कोई वैल्यूशन नहीं, अरे बाप, कोई वैल्यू नहीं। रंडी और बेस्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक बाजारू औरत, एक कोठे पर रहने वाली। अरे बाप, क्या मैं कोठी पर रहने वाली हूँ? आपको गंदे गंदे गाली दिया। क्या इसका मतलब रंडी बेस्या का मतलब गाली मुझे दे रहा है वो? हाँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई इंसाफ। इधर सुनिए राजमाता जी, हाँ अभी शंकर सुशीला नादान है, इतनी बड़ी बात कह दिया हाँ और आप सहते जा रहे हैं। हाँ सेनापति जी। 2 बार धक्के मार के भाग दिया, आप सहते जा रहे हैं माँ होकर के। हाँ खुदा न काश अगर ये शंकर सुशीला कल दिन बड़े हो जाएंगे, हाँ। आपको इस महल में नौरी से भी बदतर रहना पड़ेगा। क्या नौरी से बदतर मुझे रहना पड़ेगी इस महल में? क्या कहते हैं, नौरी और नौकर में कोई फर्क नहीं। आप राजमाता हैं, राजमाता कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन मैं इस महल में रहूंगी तो राजमाता बनकर रहूंगी। मुझे कोई ऐसा आप रास्ता बताइए ताकि मैं इस महल में राजमाता बनकर रह सकूं। तो आप राजमाता बन के रहना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे पास 100 उपाय है बीमारियों का। क्या तुम्हारे पास एक बीमारी का 100 इलाज है? हाँ। कैसा इलाज है? कैसा इलाज है? हाँ महारानी जी, इसके लिए आपको नकली बीमारी करना होगा। बीमारी? हाँ। मुझे तो बीमारी नहीं है। हाँ? नहीं है, कोनो बीमारी नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नकली बीमारी नहीं है, नहीं है, डंग बुखार भी नहीं है। कोई बुखार नहीं है। है। आपका खानदान में बवासीर होगा। अरे चूतिया कहेगा। राजमाता है, आप नकली बीमारी करना होगा। अच्छा, हर हालत में बीमारी कीजिए। बीमारी कैसा? झूठ फूस का। अच्छा, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजमाता बन के रहूं, हाँ, तो इसके लिए आपको नकली बीमारी करना होगा। आप पेट में दर्द गछिए, अच्छा, आप चिल्लाइए, हाँ, और महाराज जी जैसे ही आएंगे हाँ। उसके साथ पहले सत करवा लीजिए। ओ, मैं नकली बीमारी करूंगी जिससे महाराज आएगा, मैं महाराज से सत करवाऊंगी। सत करवाने के बाद अच्छा, आप कहिएगा ये महेंद्रपुर का राज मेरे नाम से होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक नहीं, राजा महेंद्र सिंह भी आपके नाम होना चाहिए। हाँ, इस महल के नौकर चाकर मुंशी दीवान सब मेरे नाम से होना चाहिए। अच्छा, इतना ही नहीं, शंकर और सुशीला भी राजमाता के नाम से, बिजली बंजारनी के नाम से होना चाहिए। हाँ। उसके है। बाद क्या करना होगा मुझे? उसके बाद क्या करना होगा, जब आप महाराज से सत करवा लेंगे, हाँ, तो इस उंगली को आप जिधर जिधर नचाएंगे उधर उधर नाचेगा। सेनापति जी, हाँ। आप बिल्कुल सही रास्ता बताए हैं। हम आज तक किसी को गलत रास्ता बताइए नहीं करते। आप बताइए किस तरह मैं बीमारी करूंगी? बीमारी? हाँ, पचकोलिया क्या खरे खर दिख रहा है? बता रहे हैं हम। बरकाबू हो। गमछा क्या होगा? चल बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, नकली बीमारी कैसे करता है बताओ तो। पहले रुकिए, हम फुर्ती रखो, चैनल लगी हुई है। आप बताइए राजमाता, मैं कैसी लग रही हूँ? आप हाँ, आप लग रहे सेनापति पति का पत्नी है। ऐसा ये कह रहा है। ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिएगा, अच्छा, कस के पेट को चकर के पकड़ लीजिएगा। ओ ऐसे? ऐसे नहीं, कस के पकड़ अरे लीजिएगा। अच्छा ठीक है। करना है कैसे? कैसे? आगे भैया का अरे पचकोलिया, खड़े हो जाओ। क्या हुआ आपको? ये बोलो रहा बवासीर हुआ। बवासीर ना वाला। ना, बत क्या हुआ? बवासीर हो गया। मैं ये बीमारी नहीं करूंगी। क्या होता है? बवासीर से मैं डरती हूँ। दूसरों